नमस्कार। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मिट्टी की सामान्य जानकारी जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें मैंने आपको मृदा क्या होती है, व्हाट इज़ सॉइल, मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल, मृदा निर्माण के कारक फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा की संरचना व गठन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल की जानकारी दी थी। इस लेक्चर में मैं आपको राजस्थान की मिट्टियों की विस्तार से जानकारी दूंगी। राजस्थान की मिट्टियों का अध्ययन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। राजस्थान की मिट्टियों का सामान्य वर्गीकरण, जो कि मृदा के गठन, टेक्सचर, रंग, कलर, उनके उपजाऊपन, फर्टिलिटी, कृषि में उपयुक्तता, सॉइल सूटेबिलिटी फॉर एग्रीकल्चर आदि पर आधारित है। इसके अलावा हम राजस्थान की मिट्टियों को वैज्ञानिक आधार पर भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, विश्व में पाई जाने वाली मृदाओं के भौतिक व रासायनिक गुणों, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित एक टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है, जिसका विस्तार से अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। राजस्थान की मिट्टियों का विकास यहाँ भूतकाल में हुए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज इन पास्ट, यहाँ के धरातलीय स्वरूप व उच्चावच, टेरेन एंड रिलीफ, भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्राकृतिक प्रक्रमों, नेचुरल प्रोसेसेस द्वारा चट्टानों के अपक्षय, अपर्दन, परिवहन व निक्षेप, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन द्वारा हुआ है। राज्य की अधिकांश मिट्टियाँ जलोढ़, अलूवियल तथा वायुड, एओलाइन और विंड ब्लोन हैं। भूगर्भिक विशेषज्ञों, जियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि राजस्थान में टर्शियरी काल में नदी मैदानों, रिवर प्लेन्स की उत्पत्ति हुई थी। बाद में लगातार जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ उष्ण व शुष्क, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट की वजह से ये रिवर प्लेन धीरे धीरे विंड ब्लोन प्लेन्स, वातीय मैदानों में बदलते गए, जिससे राजस्थान का पश्चिमी भाग रेतीले मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। इसी वजह से पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ रेतीले गुण युक्त हैं। थार मरुस्थल में उष्ण व शुष्क जलवायु के कारण ग्रेनाइट और बालूका पत्थर, सैंडस्टोन युक्त चट्टानों के विघटन, डिसइंटीग्रेशन से बलुई या रेतीली सैंडी सॉइल की उत्पत्ति हुई है। टिब्बेदार बलुई मिट्टी, सैंडी ड्यून सॉइल, थार मरुस्थल में वहाँ पाई जाती हैं जहाँ बालू का स्तूपों, सैंड ड्यून्स का विस्तार है। इस प्रकार की मिट्टी में 85 से लेकर 90% मात्रा बालू या रेत की होती है। इसका रंग पीला भूरा, येलो ब्राउन होता है। इस प्रकार की मिट्टी राजस्थान में जैसलमेर के सम, रामगढ़, फतेहगढ़, पश्चिमी बाड़मेर, जोधपुर में फलौदी, शेरगढ़, बाप, बिलाड़ा, ओसिया, गंगानगर के पश्चिमी हिस्सों में, हनुमानगढ़ के नौहर, भदुआ, पश्चिमी बीकानेर, चूरू के पश्चिमी हिस्सों, सीकर झुंझुनू के कुछ क्षेत्रों, नागौर व जालोर के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है।
ये मिट्टियाँ मोटे गठन कोर्स टेक्सचर की होती हैं जिनकी जल धारण क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। इस प्रकार की मिट्टियों में ह्यूमस व पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टियों में मोटे अनाजों जैसे बाजरा व मोठ की कृषि की जाती है। भूरी रेतीली मिट्टी ब्राउन सैंडी सॉइल बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जालोर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टियों में ह्यूमस जीवांश व पोषक तत्वों न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, परंतु रासायनिक खादों नाइट्रेट फॉस्फेट युक्त तथा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर बाजरा, ज्वार, मोठ, ग्वार की खेती की जाती है। सीरोजम मिट्टियाँ उपोष्ण अर्धशुष्क जलवायु सब ट्रॉपिकल सेमी एरिड क्लाइमेट में पाई जाती हैं। राजस्थान में ये मिट्टियाँ अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों ओर पाई जाती है। विशेषकर अरावली के पश्चिमी ढालों में पर्वतपदीय क्षेत्र फुट हिल रीजन से लेकर आगे अर्धशुष्क प्रदेश तक विस्तृत है। यह मिट्टी जयपुर, दौसा, नागौर, अजमेर, पाली, जालौर में पाई जाती है। साथ ही बाड़मेर व जोधपुर के कुछ क्षेत्रों में भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। रेतीली दोमट सैंडी लोम मिट्टी अरावली के पश्चिम में फुट हिल रीजन पर्वतपदीय क्षेत्र से लेकर आगे लूनी बेसिन में पाई जाती हैं। इस प्रकार की मिट्टियाँ अजमेर, जालौर, पाली में पाई जाती है तथा इसके अलावा नागौर, जोधपुर व बाड़मेर के कुछ क्षेत्रों में भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें गेहूँ, ज्वार, मोठ, मूंग आदि की कृषि धूसर, भूरी, रेतीली, मटियार, दोमट, ग्रे ब्राउन सैंडी क्ले लोम राजस्थान में बाड़मेर के कुछ क्षेत्रों जालोर, पाली, सिरोही, अजमेर, जयपुर, दौसा आदि में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है। लाल लोमी मिट्टी रेड लोमी सॉइल डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है। लोहे की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी पाई जाती है। सिंचाई व रासायनिक खाद की सुविधा से मक्का, गन्ना, कपास, चावल, चना, गेहूँ आदि का उत्पादन होता है। जलोढ़ या कछारी मिट्टी एलुवियल सॉइल का निर्माण नदियों द्वारा चट्टानों के अपरदन इरोजन से निर्मित तलछट सेडिमेंट्स के निक्षेप डिपोजिशन द्वारा होता है, जिससे उपजाऊ नदी मैदानों रिवर प्लेन्स का निर्माण होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन व नमी मॉइस्चर पर्याप्त होती है, परंतु कैल्शियम, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी बनास, बाणगंगा व उत्तरी चंबल नदी बेसिन क्षेत्र में विस्तृत है, अर्थात मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में
इस प्रकार की मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित मैदानों में पाई जाती है। भरतपुर, अलवर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी आदि जिलों में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इस मिट्टी का गठन टेक्सचर क्ले लोमी मटियार दोमट प्रकार का होता है। यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ फर्टाइल होती है। इसमें गेहूँ, ज्वार, दालों, सरसों व अन्य तिलहनों ऑयल सीड्स का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। भूरी मटियार दोमट ब्राउन क्ले लोम सॉइल्स में रेत के कणों की मात्रा जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल से कुछ अधिक होती है। यह मिट्टी राजस्थान में घग्गर नदी मैदान में पाई जाती है। यह मिट्टी हनुमानगढ़, गंगानगर के सूरतगढ़, अनूपगढ़ व बीकानेर के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। घग्गर नदी के बाढ़कृत मैदान फ्लड प्लेन, जिसे स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं, में यह अधिक उपजाऊ है तथा इसका टेक्सचर गठन यहाँ फाइन है। नहरी सिंचाई कैनाल इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध हो जाने से इस क्षेत्र में चावल, कपास, गन्ना, गेहूँ, मूंगफली, दालें आदि का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। मध्यम काली मिट्टी मीडियम ब्लैक सॉइल हाड़ौती पठार क्षेत्र के कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा जिलों में पाई जाती है। हाड़ौती पठार दक्कन लावा प्लेटू के मालवा पठार का भाग है, अतः यह मिट्टी बेसाल्ट लावा के क्षरण डिग्रेडेशन से बनी है। यह क्षेत्र चंबल नदी बेसिन होने के कारण यहाँ काली लावा मिट्टी के साथ जलोढ़ मिट्टी अलूवियल सॉइल भी मिश्रित पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहा, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन व जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक है। कृषि की दृष्टि से यह मिट्टी उपजाऊ फर्टाइल है। कपास, कॉटन, गन्ना, शुगरकेन, सोयाबीन, चना आदि की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। मिश्रित लाल व काली मिट्टी मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण काली लावा मिट्टी व माही तथा इसकी सहायक नदियों ट्रिब्यूटरीज द्वारा हुए जलोढ़ निक्षेपों एलुवियल डिपॉजिट्स द्वारा हुआ है। लोहे की अधिक मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। यह मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पूर्वी उदयपुर, दक्षिणी भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। कृषि उत्पादन की दृष्टि से यह मिट्टी महत्वपूर्ण है। कपास, कॉटन, मक्का, गन्ना के उत्पादन की दृष्टि से यह मिट्टी उपयुक्त है। पहाड़ी मिट्टी हिल सॉइल्स राजस्थान में
अरावली पर्वत श्रृंखला के ढालों, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों के ढालों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी की गहराई अधिक नहीं होती है। यह मिट्टी सिरोही, पाली के कुछ क्षेत्रों, राजसमंद के भीम, देवगढ़, कुंभलगढ़, आमेट, अलवर, जयपुर, अजमेर जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। लवणीय तथा क्षारीय, सैलाइन एंड सोडिक और एल्कली सॉइल दोनों ही प्रकार की मिट्टियों का पीएच क्षारीय बेसिक है। जहाँ लवणीय मिट्टियों का पीएच 7 से 8.5 के बीच होता है, वहीं क्षारीय सोडिक सॉइल्स का पीएच 8.5 से अधिक होता है। लवणीय तथा क्षारीय मिट्टियों का विकास शुष्क तथा अर्धशुष्क, एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन्स में तथा ऐसे क्षेत्र जहाँ जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है, पुअरली ड्रेन्ड एरियाज, वहाँ ऐसी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। शुष्क तथा अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्रों में उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर और अत्यधिक वाष्पीकरण, एक्सेस इवेपोरेशन होने से केशिकात्व कैपिलरी एक्शन के कारण मिट्टी की आंतरिक परतों से लवणीय व क्षारीय पदार्थ, सैलाइन एंड एल्कलाइन मैटर्स जल में घुलकर मिट्टी की ऊपरी परतों में पहुंच जाते हैं। जल के वाष्पीकरण के पश्चात मिट्टी की ऊपरी परतों में लवणों तथा क्षारीय पदार्थों की अधिकता हो जाती है, जिससे मिट्टी का पीएच बढ़ जाता है। लवणीय सैलाइन सॉइल्स में सोडियम क्लोराइड की अधिकता के कारण मिट्टी के ऊपर सफ़ेद परत नज़र आती है। लवणीय तथा क्षारीय मिट्टियों में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट आदि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्षारीय, सोडिक और एल्कली सॉइल में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा सैलाइन सॉइल्स लवणीय मिट्टियों से अधिक पाई जाती है। लवणीय पदार्थों की अधिकता के कारण ये मिट्टियाँ कृषि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। These soils are unsuitable for agricultural production. राजस्थान में लवणीय तथा क्षारीय मिट्टियाँ सैलाइन एंड सोडिक सॉइल्स नमकीन पानी की झीलों के आसपास के क्षेत्रों अर्थात आंतरिक अपवाह बेसिन, इनलैंड ड्रेनेज बेसिन्स में पाई जाती है। घग्गर नदी बेसिन तथा लूनी नदी बेसिन के कुछ क्षेत्रों में भी इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। सांभर, डेगाना, डीडवाना, कुचामन, पंचभद्रा, जालौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं।